स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 90% बच्चे गलती करते हैं। तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को ना रीड कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कहाँ गलती को बचाया जा सकता है, गलती नहीं करी जा सकती है। तो क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, sublimation is used for the separation and purification of compound with low melting points. Okay. Statement 2 is, the boiling point of liquid increases as the external pressure is reduces. In the light of above statements, choose the correct answer from ऑप्शन बिलो। तो अब यहाँ 4 ऑप्शन तो दिए हैं। हम पहले स्टेटमेंट 1 की बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। और हमें यहाँ पे ना सब्लिमेशन के बारे में बात किया जा रहा है। सब्लिमेशन है ना। अब सब्लिमेशन एज अ प्रोसेस जो होता है ना, ये यूज़ किया जाता है ऐसे सब्सटेंस के लिए जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। लेकिन जब सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज़ कब होगा, है ना, वो हमें जानना है। अब मान लो कि कोई सॉल्ट है और साथ में मिक्स हो गया है कैम्फर, है ना। अब इस बात को समझें कि जो सॉल्ट है ना, वो सब्लाइम नहीं करेगा। नो 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 नो, ये तो सब्लाइम नहीं करेगा। हाँ, ये सब्लाइम कर सकता है, ये सब्लाइम कर सकता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक सब्लाइम करने वाला और एक सब्लाइम नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ जो हमारा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि सब्लिमेशन इज़ यूज्ड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बेटर सही क्या होगा कि one of the components may have low melting point। ये अब जाकर सही हुआ। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की। देखिए स्टेटमेंट 2 में कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस। अब देखिए किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा, तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट तब इंक्रीज होगा जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए। यस, तब उसको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर एक्सटर्नल बढ़ेगा तो उसको अपना वेपर प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ जो बात ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज एज एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूसेस, गलत बात है ये स्टूडेंट तो गलत है। क्योंकि अब आप इसको ऐसे समझो कि ये H2O है और ये भी H2O है, ये लिक्विड है और ये हमारा गैस है। अब बात कैसी है कि इसका जो डेल्टा H होता है वो प्लस यानी एंडोथर्मिक होता है। समझिएगा, मैं आपको टेम्परेचर और प्रेशर में रिलेशन बता रहा हूँ। अब देखिए कि अगर मैंने क्या किया कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा Kp है उसकी वैल्यू है प्रेशर ऑफ H2O गैस। और हम जानते हैं ली चार्टियर्स के हिसाब से कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन एंडोथर्मी की तरफ शिफ्ट करेगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मी की तरफ शिफ्ट कर रही है। ये जब मैं पूरी बात बता रहा हूँ, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमारा कांस्टेंट हो वहाँ की बात नहीं है। तो उस केस में Kp जो है
वो ज़्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हमने प्रेशर को कम कर दिया, तो प्रेशर कम किया, तो उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अपने आप कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है, गलत है ये। तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। आंसर इज ए, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are false. Thanks. Subscribe for more students.